हाउ टू हैंडल कि कैसे निपटे या सामना करें। हैंडल मतलब निमटना या सामना करना या संभालना। क्रिटिसिज्म यानी कि तनकीद को, यानी कि तनकीद से कैसे निपटें। अगर कोई आपके ऊपर तनकीद करता है, आपको तनकीद करता है किसी चीज़ पर, तो उसको कैसे फेस करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, इसमें हम सीखेंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। अगर एक पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि अली यूज टू फील डिस्टर्ब, यानी कि अली क्या होता था, परेशान होता था। ठीक है, डिस्टर्ब मतलब परेशान होना, फील मतलब महसूस करना। यहाँ पे यूज टू अक्सर उन आदात के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपने माजी में किया होगा। ठीक है, यानी कि अब नहीं कर रहे हो, आप माजी में किया होगा, तो वहाँ पे आप यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अच्छा, अली परेशान हुआ करता था। वैन हैवा यानी कि जब कभी भी, ईयर्ड यानी कि वो सुनता था, क्रिटिसिज्म यानी कि तनकीद, यानी कि जब कभी उसके ऊपर तनकीद होता था या वो सुनता था तनकीद को अपने ऊपर, तो वो क्या होता था, परेशान होता था। ई थॉट यानी कि उसने सोचा। यहाँ पे ई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, थॉट आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। ई थॉट पीपल यानी कि जो लोग हैं, वर जजिंग, वो क्या कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। जज के बहुत सारे मायने हैं। जज मतलब फैसला करना, जब जज का मतलब गलत समझना। ठीक है, जज का मतलब अब किसी का राय बनना। तो यहाँ पे मैं इसको इस टर्म में लूँगा कि गलत समझ रहे हैं। एम यानी कि उसे, अनफेयरली यानी कि गैर मुनसिफाना तौर पर, एंड पॉइंटिंग आउट और निकाल रहे हैं, इज़ फ्लाज यानी कि उसकी गलतियों को। फ्लाज कहते हैं गलतियों को, खामियों को। ठीक है, विच जो, मेड हिम रिएक्ट विद एंगर, जो उससे मजबूर करता था रिएक्ट करने पर, रद्दअमल देने पर, विद एंगर यानी कि गुस्से से, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियल पर्पस। इंस्टेड मतलब बजाय, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने के, द रियल यानी कि हकीकी या सच्ची, पर्पस यानी कि मकसद को। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा था कि लोग, वो समझ रहा था कि वो लोग जो हैं वो उसे गलत समझ रहे हैं और पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं। पॉइंट मतलब निकाल रहे हैं इस फ्लाज, उनकी गलतियों को, जो उससे रिएक्ट करने पे, गुस्से के साथ रिएक्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, बजाय उसके असल मकसद को समझते हुए। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा कि इन क्लास यानी कि क्लास में या कमरे जुमाहत में, वैन यानी कि जब, इस टीचर यानी कि उसकी उस्ताद, करेक्टेड यानी कि सही किया, तसही किया, जिसे हम रेक्टिफाई भी कहते हैं, इज़ वर्क यानी कि उसकी काम को, यानी कि जब उसके उस्ताद ने क्लास में उसकी काम को सही किया। अली फेल्ट एम्बेरस्ड यानी कि अली ने शर्मिंदगी महसूस की। फेल्ट मतलब महसूस करना, एम्बेरस्ड यानी कि शर्मिंदगी, एंड अनकंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल महसूस की, बेआरामदा महसूस की, बेचैनी महसूस की, यानी कि उसे अच्छा नहीं लगा। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग यानी कि लिसनिंग के बजाय, लिसन मतलब सुनने के बजाय, केयरफुली यानी कि गौर से, यानी कि गौर से सुनने के बजाय, ई इग्नोर्ड यानी कि उसने क्या किया, इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। द फीडबैक यानी कि फीडबैक को, राहे को, जो उसके उस्ताद ने दिया था। थिंकिंग सोचते हुए, इट वॉज अननेसेसरी, ये क्या है, अननेसेसरी है, ये गैर ज़रूरी है। अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी। तो यानी कि उसने ये सोचा कि इसकी जो सजेशन है वो गैर ज़रूरी है, उस पर ज़्यादा वो उसने ध्यान नहीं दिया। इस फ्रेंड्स यानी कि उसकी जो दोस्त है, फ्रेंड को हम कंपेनियन भी कहते हैं, फ्रेंड को हम कलीग भी कहते हैं, उसके जो दोस्त है, नोटिस्ड यानी कि नोटिस किया, देखा, इज़ बिहेवियर यानी कि उसकी बर्ताव को, उसके सलूक को, उसके जो बात करने का जो अंदाज था उसको देखा, एंड स्टॉप्ड और रोक दिए, गिविंग सजेशन मशवरे देना। गिव मतलब देना, जिसे हम एंड भी कहते हैं, प्रोवाइड भी कहते हैं, सजेशन मतलब मशवरा, जिसे हम एडवाइस भी कहते हैं। यानी कि जब उसके दोस्तों ने ये देखा कि उसका वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता है, तो उसको मशवरे देना उन्होंने ख़त्म किया। दे डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, वो नहीं चाहते थे, वांट मतलब चाहते थे, दे डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, टू अर्ट यानी कि उसको ठेस पहुंचाना। ठीक है, अर्ट मतलब, अर्ट के बहुत सारे मायने हैं। अर्ट मतलब ज़ख्मी करना, लेकिन यहाँ पे इसका मायने है ठेस पहुंचाना इस फीलिंग यानी कि उसकी एहसासात को। एक चीज़ नोट कर, डिफरेंस, दे डिड नॉट, ये बेसिकली क्या है, ए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव था।
आगे लिखा है कि बट लेकिन दिस आल्सो रिड्यूस्ड यानी कि इस चीज़ ने भी कम किया। ठीक है, रिड्यूस मतलब कम करना, जैसे हम डिक्रीज भी कहते हैं। क्या चीज़ कम की? इस चांसेस यानी कि उसकी जो मौके थे ऑफ रिसीविंग गाइडेंस यानी कि रहनुमाई हासिल करने के जो मौके थे उसे कम कर दिया। फॉर इम्प्रूवमेंट यानी कि बेहतरी के लिए, यानी कि जब लोगों ने उसे मशवरे देना बंद किया तो इस चीज़ ने क्या किया कि उसकी जो बेहतरी होने वाली थी उन मशवरों से इस चीज़ को उसने कम किया। आगे लिखा है डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन, इज एल्डर ब्रदर यानी कि उसका बड़ा भाई, एक्सप्लेन्ड यानी कि बताया या वजाहत की, दैट के क्रिटिसिज्म यानी कि जो तनकीद है, कैन बी कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तामीरी भी हो सकता है, यानी कि आपकी अच्छाई के लिए भी हो सकता है, एंड बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ये टोल्ड अली यानी कि उसने अली को बताया, दैट के इट हेल्प्स यानी कि ये मदद करता है, पीपल लोगों को, करेक्ट मिस्टेक्स यानी कि गलतियों को सही करने में, करेक्ट मतलब सही करना, तसही करना, मिस्टेक गलतियों को, एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर और मजबूत कर सकता है, इन देयर स्किल्स यानी कि उनकी सलाहियतों में। तो उसके बड़े भाई ने उसे क्या समझाया? उसने ये समझाया कि ये जो चीज़ें हैं, ये तनकीद जो है ये काफ़ी ये तामीरी भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, और ये लोगों को क्या कर सकते हैं, उनकी गलतियों को सुधारने में मदद कर सकता है और स्किल्स को बढ़ा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर, डिफरेंस देख रहे, इट हेल्प्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। आगे लिखा डिफरेंस कि ई आल्सो सैड यानी कि उसने ये भी कहा, दैट के सक्सेसफुल यानी कि जो कामयाब, पीपल यानी कि लोग हैं, शो दिखाते हैं, पेशेंस यानी कि सब्र तहमुल दिखाते हैं, एंड मेच्योरिटी और पुख्तगी दिखाते हैं, जहानत दिखाते हैं, वैन यानी कि जब, दे रिसीव जब वो हासिल करते हैं, रिसीव मतलब हासिल करना, जैसे हम गेट, ऑप्टेन, अचीव, ये सारे इसके सिनोनिम है। हासिल करते हैं क्रिटिसिज्म यानी कि तनकीद, यानी कि उसके यानी कि उसने ये भी कहा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कामयाब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म को हासिल करते हैं, वसूल करते हैं, लेते हैं पुख्तगी के साथ, सब्र के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट वो रद्द अमल नहीं देते हैं, इमोशनली जज्बाती होकर, बट बल्कि थिंक बल्कि सोचते हैं, कामली पुरसकून अंदाज में, एंड लर्न फ्रॉम इट और इससे क्या करते हैं, लर्न करते हैं यानी कि सीखते हैं। आगे क्या लिखा डिफरेंस? आगे लिखा है कि द नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार, द नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार, अली रिसीव यानी कि अली ने वसूल किया, रिसीव किया, लिया, फीडबैक यानी फीडबैक को यानी कि राहे को। ई स्टेड क्वाइट वो खामोश रहा, स्टेड क्वाइट मतलब खामोश रहा, एंड लिसनड और सुना, अटेंटिवली यानी कि तवज्जो से, यानी कि अगली बार इन सजेशंस के बाद जब उसके बड़े भाई ने कहा तो अभी जितने भी वो क्रिटिसिज्म ले रहा था वो खामोशी से ले रहा था और बड़ी गौर तवज्जो से ले रहा था। आल दो अगरचे, इट फेल्ट डिफ़िकल्ट अगरचे ये लगता था, फेल्ट मतलब लगता था, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, ई कंट्रोल्ड यानी कि उसने कंट्रोल किया, काबू किया, इज रिएक्शन यानी कि अपने रिएक्शन को, अपनी रद्द अमल को, एंड ट्राइड और कोशिश की, ट्राई मतलब कोशिश करना, जिसे हम स्ट्रगल भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्राइव भी कहते हैं, कोशिश की, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने का, द एडवाइस यानी कि एडवाइस को यानी कि नसीहत को, अली स्लोली यानी कि अली आहिस्ता आहिस्ता से, रियलाइज यानी कि एहसास हुआ या समझा, दैट के मोस्ट क्रिटिसिज्म यानी कि ज़्यादातर जो तनकीद होते हैं, वाज नॉट पर्सनल यानी कि पर्सनल नहीं होते हैं, ज़ाती नहीं होते हैं, यानी कि आपके ज़ात पे अटैक नहीं होता है, बट बल्कि प्रैक्टिकल बल्कि अमली होते हैं। इट वाज मैंट यानी कि इनके मतलब ये होता है कि टू इम्प्रूव यानी कि बेहतरी लाएँ, इज़ वर्क यानी कि अपने काम में, नॉट टू इंसल्ट एम बल्कि उसे इंसल्ट करने के लिए नहीं, तजलील करने के लिए नहीं, बेइज्जत करने के लिए नहीं। ख्याल का डिफरेंस कि ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ई स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू की, आस्किंग यानी कि पूछना, क्वेश्चंस यानी कि सवालात पूछने लगा, टू गेन हासिल करने के लिए, क्लियरिटी यानी कि वजाहत, यानी कि जब कभी भी कन्फ्यूजन होता था वो सवाल पूछता था ताकि उसकी जो क्लियरिटी है वो हो जाए। दिस हेल्प्ड एम अंडरस्टैंड यानी कि यही चीज़ ने उसे समझाया, हेल्प्ड एम अंडरस्टैंड यानी कि समझाया, एक खास वर्ब है। इस मिस्टेक्स यानी कि उसकी गलतियों को,
बेटर यानी कि बेहतर तरीके से, एंड एवॉइड और बचाया, रिपीटिंग रिपीट करने से, दोहराने से, दैम यानी कि उन्हें, इन द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में, यानी कि मुस्तकबिल में, ताकि वो इन चीज़ों को, इन गलतियों को ना दोहराएं। तो क्या कर रहा था, इस चीज़ ने यही उसे समझाया। आगे क्या लिखा डिफरेंस के इज़ कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी पुरएतमादी, कॉन्फिडेंस कहते हैं पुरएतमादी, कॉन्फिडेंस। बिगेन यानी कि शुरू हुआ, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, कॉमन्स भी कहते हैं, और हम इसको स्टार्ट भी कहते हैं। इस चीज़ ने यानी कि उसकी कॉन्फिडेंस शुरू हुआ, टू ग्रो यानी कि बढ़ना, बिकॉज क्योंकि, ई स्टॉप यानी कि उसने रोक दिया था, स्टॉप किया था, फेयरिंग यानी कि डरना, क्रिटिसिज्म यानी कि तनकीद से। इंस्टेड बजा है, ई एक्सेप्टेड यानी कि उसने कबूल किया, एक्सेप्ट मतलब कबूल करना, मानना, इट इसे, एज एन अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक मौके के तौर पर, टू इम्प्रूव बेहतर करने के लिए, इज़ एबिलिटीज़ यानी कि अपनी सलाहियतों को, अपनी स्किल्स को। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि इस टीचर यानी कि उसकी उस्ताद, अप्रिशिएटेड यानी कि सराया या दाद दी, शाबाशी दी, इज़ पॉजिटिव चेंज यानी कि उसके, इज़ मतलब उसके, पॉजिटिव यानी कि मुस्बत, चेंज यानी कि तब्दीली को, एंड इनकरेज्ड और हौसला अफजाही की, एम यानी कि उसका, टू कंटिन्यू कि वो जारी करें, इम्प्रूविंग यानी कि बेहतरी लाना। दिस सपोर्ट यानी कि ये सपोर्ट, ये मदद, मोटिवेटेड यानी कि मोटिवेट किया, तरगीब दी, अली यानी कि अली को, इवन मोर यानी कि और ज़्यादा। अली आल्सो लर्न यानी कि अली ने भी सीखा, टू डिफ्रेंशिएट कि वो फ़र्क करें, डिफ्रेंशिएट यानी कि फ़र्क करें, बिटवीन हेल्पफुल एंड हार्मफुल क्रिटिसिज्म कि वो फ़र्क ले आएँ, फ़र्क करें किस चीज़ में, हेल्पफुल यानी कि मददगार और नुकसानदार क्रिटिसिज्म के दरमियान यानी कि तनकीद के दरमियान। इग्नोर्ड यानी कि उसने नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, नेगेटिव कमेंट्स यानी कि नेगेटिव यानी कि मनफी कमेंट्स यानी कि बातों को, राय को, कमेंट को, दैट एड नो वैल्यू जिनका कोई कदर ही नहीं था, वैल्यू नहीं था, एंड फोकस्ड और फोकस की, तवज्जो दी, ऑन यूज़फुल एडवाइस और यानी कि फ़ायदेमंद एडवाइस पर, फ़ायदेमंद नसीहतों पर। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि ई डेवलप्ड यानी कि उसने बनाया, डेवलप मतलब बनाया, आ हैबिट यानी कि एक आदत, ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का, इस सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, खुद एहतसाबी का, यानी कि जब वो गलती करता था तो वो खुद दिली दिली में कहता था कि भाई गलत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। तो ये जो अमल होता है इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। वेयर जहाँ पर, ई एनालाइज वो एनालाइज करता था, वो जायज़ा लेता था, वो देखता था, इज़ ओन एक्शन यानी कि अपने खुद की एक्शंस को, कामों को, अमल को, एंड वर्कड और काम करता था, ऑन इज़ वीकनेस अपने वीकनेस पर, अपने कमज़ोरी पर। ठीक है, और यही बेस्ट वे है डिफरेंस के, जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो तो आप में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। आगे क्या लिखा डिफरेंस के विद टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ, अली बिकेम अली बना, क्या बना, इमोशनली यानी कि जज्बाती तौर पर, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बना, एंड मैच्योर और बालिग बना, और मजबूत बना, ठीक है, और ज़हीन बना। ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, दैट के, एक्सेप्टिंग यानी कि कबूल करना, मानना, मिस्टेक्स यानी कि गलतियों को, इज़ नॉट वीकनेस वीकनेस नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, बट बल्कि अ साइन बल्कि एक अलामत होती है, ऑफ विजडम यानी कि दानाई के, दानिशमंदी के, अक्लमंदी के, जिसे हम साइंटिस्ट भी कहते हैं। आगे क्या लिखा डिफरेंस के इस रिलेशनशिप यानी कि उसकी जो रिश्ते थे, रिलेशनशिप थे, इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर हो गई, बिकॉज क्योंकि, पीपल फेल्ट पीपल फेल्ट कंफर्टेबल क्योंकि लोगों ने कंफर्टेबल महसूस की, अच्छा लगा यानी आरामदा महसूस किया, शेयरिंग यानी कि बताते हुए, ऑनेस्ट ओपिनियंस यानी कि ऑनेस्ट ईमानदार ओपिनियंस को यानी कि राय को, दिस क्रिएटेड यानी कि इस चीज़ ने पैदा की, ट्रस्ट एतमाद पैदा की, एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाहमी इज्जत पैदा की। अली आल्सो स्टार्टेड यानी कि अली ने भी शुरू किया, क्या चीज़, गिविंग फीडबैक यानी कि फीडबैक देना, टू अदर्स दूसरों को, इन अ जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल वे यानी कि एक नरम और रिस्पेक्टफुल तरीके से। इन यू यानी कि वो जानता था, दैट के, आर्श वर्ड्स यानी कि जो आर्श वर्ड्स होते हैं, जो सख्त अल्फाज होते हैं, खुद अर्थ यानी कि ठेस पहुंचा सकते हैं, फीलिंग्स यानी कि एहसासात को। आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि ई एवॉइडेड यानी कि उसने नज़रअंदाज की,
अर्श अर्श लैंग्वेज यानी कि सख्त लैंग्वेज को, ज़ुबान को, अल्फाज को, बातों को। एंड फोकस्ड और तवज्जो दी ऑन सॉल्यूशंस यानी कि हल पर, किसी मसले के हल पर। दिस मेड इज़ एडवाइस मोर इफ़ेक्टिव यानी कि यही चीज़ ने बनाया था, मेड मतलब बनाया था, इज़ एडवाइस यानी कि उसकी नसीहत को, मोर इफ़ेक्टिव यानी कि ज़्यादा मुहस्सर, एंड एक्सेप्टेबल और काबिल कबूल। आगे क्या लिखा है रेफरेंस, आगे लिखा कि इस इम्प्रूवमेंट यानी कि उसकी बेहतरी, जो इम्प्रूवमेंट थी, बिकेम यानी कि बनी, नोटिसबल यानी कि वाज़े बनी, नोटिस करने वाली चीज़ बनी, इन बोथ स्टडीज़ एंड पर्सनल लाइफ, दोनों स्टडीज़ में यानी कि पढ़ाई में और उसकी जो ज़ाती लाइफ थी उसमें। स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, अचीविंग यानी कि हासिल करना, बेटर रिजल्ट यानी कि बेहतर नताइज उसने हासिल करना शुरू कर दिया। आगे क्या लिखा रेफरेंस कि अली रियलाइज यानी कि अली को एहसास हुआ या वो समझा, दैट के क्रिटिसिज्म यानी कि जो क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, एक्ट्स यानी कि अमल करता है, काम करता है, लाइक अ मिरर एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह, दैट शोज जो दिखाता है, आवर फ्लॉज यानी कि हमारी गलतियों को, हमारी फ्लॉज को, खामियों को, विदाउट इट यानी कि इसके बगैर, इम्प्रूवमेंट यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है, बिकम्स बनता है, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल। बाई चेंजिंग इज़ माइंड सेट यानी कि सोच को बदलने से, चेंज मतलब बदलना, माइंड सेट यानी कि सोच को, ई टर्न क्रिटिसिज्म यानी कि उसने बदल डाली, टर्न मतलब बदल दी, बदल डाली, क्रिटिसिज्म यानी कि तनकीद को, इनटू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बल्कि ताकत के ज़रिया बनाया। ठीक है, यानी कि उसने क्रिटिसिज्म को, तनकीद को ताकत का ज़रिया बनाया। दिस आर्ट यानी कि इस चीज़ ने मदद की, एम यानी कि उसे ग्रो यानी कि बढ़ने में, तरक्की देने में या बढ़ाने में, इस कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी कॉन्फिडेंस को, एंड स्किल्स और उसकी महारतों को। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेज अस हमें सिखा देता है। ठीक है, टीचेज अस मतलब सिखा देता है, दैट के क्रिटिसिज्म यानी कि जो तनकीद होती है, शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए, मानना जाना चाहिए, कबूल करना जाना चाहिए, वाइसली यानी कि अक्लमंदी से। इट्स नॉट एन एनिमी, ये एक एनिमी नहीं है, ये एक दुश्मन नहीं है, बट बल्कि अ गाइड, बल्कि एक रहनुमाही है, एक गाइड है, दैट लीड्स अस टूवर्ड सक्सेस, जो हमें ले जाता है कामयाबी की तरफ, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ, बल्कि ख़ुद में बेहतरी की तरफ। ठीक है, डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल है। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कहते हैं तनकीद को, नुक्ता चीनी को, जिसे हम क्रिटिक भी कहते हैं, जिसे हम रिव्यू भी कहते हैं। जजिंग मतलब फैसला करना या परखना, ठीक है, जिसे हम एवालुएटिंग भी कहते हैं, जिसे हम असेसिंग भी कहते हैं। फ्लॉस कहते हैं खामियों को, कमज़ोरियों को, जिसे हम डिफेक्ट भी कहते हैं, जिसे हम फॉल्स भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड कहते हैं शर्मिंदा या खजल, जिसे हम अशेम्ड भी कहते हैं, जिसे हम ऑकवर्ड भी कहते हैं। अनकंफर्टेबल कहते हैं बेआराम या परेशान, जिसे हम अनईजी भी कहते हैं, जिसे हम रेस्टलेस भी कहते हैं। फीडबैक, फीडबैक कहते हैं राह या तबसरा, जिसे हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जिसे हम कमेंट भी कहते हैं। सजेशन कहते हैं तजावीज़, मशवरा, जिसे हम एडवाइस भी कहते हैं, जिसे हम रिकमेंडेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है गाइडेंस, गाइडेंस कहते हैं रहनुमाही या राह दिखाना, जिसे हम डायरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम सपोर्ट भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी कि तामीरी, इस्लाही, जिसे हम हेल्पफुल भी कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। बेनिफिशियल कहते हैं फ़ायदेमंद, मुफीद, जिसे हम यूज़फुल भी कहते हैं, एडवेंचरस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पैशंस, पैशंस कहते हैं सब्र को, बर्दाश्त को, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं, कामनेस भी कहते हैं। मैच्योरिटी कहते हैं पुख्तगी को, संजीदगी को, जिसे हम विजडम भी कहते हैं, एडल्ट भी कहते हैं। अटेंटिवली भी कहते हैं, अटेंटिवली कहते हैं तवज्जो से, गौर से, जिसे हम केयरफुल भी कहते हैं, क्लोजली भी कहते हैं। रिएक्शन कहते हैं रद्दअमल को, जवाब को, जिसे हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं, रिप्लाई भी कहते हैं। प्रैक्टिकल कहते हैं अमली या हकीकत पसंदाना, जिसे हम रियलिस्टिक भी कहते हैं, यूज़फुल भी कहते हैं। डिफरेंस पर आता है इंसल्ट मतलब तजलील करना, बेइज्जत करना, जिसे हम ऑफन भी कहते हैं, ह्यूमिलेट भी कहते हैं। ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, जिसे हम स्लोली भी कहते हैं, स्टेडली भी कहते हैं। क्लैरिटी कहते हैं वजाहत, सफाही को, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, क्लियरनेस भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसे को, जिसे हम सेल्फ बिलीव भी कहते हैं, ट्रस्ट भी कहते हैं।
इसी तरह डिफरेंस आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, इम्कान, जिसे हम चांस भी कहते हैं, पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। इनकरेज्ड मतलब हौसला अफजाई करना, उबारना, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम सपोर्टेड भी कहते हैं। डिफ्रेंशिएट कहते हैं फ़र्क करना, तमीज़ करना, जिसे हम डिस्टिंग्विश भी कहते हैं, सेपरेट भी कहते हैं। नेगेटिव कहते हैं मनफी, ख़राब, जिसे हम हार्मफुल भी कहते हैं, एडवर्स भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन कहते हैं खुद एहतसाबी को, गौर को, जिसे हम थिंकिंग भी कहते हैं, एनालाइज भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही को, दानिशमंदी को, अक्लमंदी को, जिसे हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इंसाइट भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंस इस पीडीएफ बुक या हार्ड कापी का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन विद वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ इसमें न सिर्फ हम ग्रामर पढ़ते हैं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे हमें वोकैबुलरी मिलती है और ट्रांसलेशन के टेक्निक्स मिलते हैं। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी या ये चैनल आपको पसंद है, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।